हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम एरिया ऑफ सर्कल पे क्वेश्चन कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है एरिया ऑफ सर्कल के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एरिया ऑफ सर्कल का जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला आपको लर्न होगा अच्छे से, और जो आपको लेक्चर के बाद क्वेश्चन दिए जाते हैं तो मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते होंगे। चलिए फर्दर आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है The area of two circles are in the ratio 16:25. Find the ratio of their circumferences. अब देखिए यहाँ पे आपको एरियाज ऑफ टू सर्कल्स का रेशियो गिवन है 16:25। आपको रेशियो फाइंड आउट करना है सर्कल के सरकमफ्रेंसेस का। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, वहाँ पे सर्कल के सरकमफ्रेंसेस का रेशियो गिवन था और हमको एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना था। अभी क्या है आपके पास, सर्कल के एरियाज का रेशियो और आपको सरकमफ्रेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए सरकमफ्रेंस का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आप जानते हैं कि अगर आपने रेडियस का रेशियो फाइंड आउट कर लिया तो सरकमफ्रेंस का रेशियो आपको मिल जाएगा। तो सरकमफ्रेंस का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले रेडियस का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, और रेडियस का रेशियो मिल गया तो आसानी से हमको सरकमफ्रेंस का रेशियो मिल जाएगा। ये कहा क्या जा रहा है कि आपके पास दो सर्कल्स हैं, एज्यूम कर लीजिए आपके पास इस तरीके से दो सर्कल्स हैं, ठीक है। ये जो आपके पास दोनों सर्कल्स हैं, इन सर्कल के एरियाज का रेशियो, मतलब अगर इसको A1 बोले इसको A2 बोले, एरिया की बात कर रहे हैं हम, इस सर्कल का एरिया हमारे पास A1 है, ये सर्कल का एरिया हमारे पास A2 है। तो इनके एरियाज का रेशियो जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि A1:A2, ये क्या है हमारे पास, ये है 16:25। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, सरकमफ्रेंसेस का रेशियो, मतलब हमको C1:C2 फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं हम रेशियो जो हमको फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमको रेडियस का चाहिए, रेडियस का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो दोनों सर्कल्स हैं हमारे पास, सर्कल्स का रेडियस हमारे पास क्या है, R1 एंड R2, और इनके एरियाज हमारे पास क्या है, A1 एंड A2। तो लिख लीजिए, let R1 and R2 be the radii of two circles and their areas be A1 and A2 respectively। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जिस सर्कल का रेडियस R1 है उसका एरिया A1 है, जिस सर्कल का रेडियस R2 है उसका एरिया क्या है, हमारे पास A2 है। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको लर्न होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A1 इज इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर एंड A2 इज इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर। A1 A2 का रेशियो हमको गिवन है, तो हम लिख सकते हैं A1:A2 इज इक्वल्स टू 16:25। ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है हमको दोनों सर्कल्स के एरियाज का रेशियो 16:25 है। यहाँ से देखिए हमको क्या मिलेगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू 16/25। अब देखिए A1 और A2 हमारे पास वैल्यूज हैं A1 और A2 की। A1 क्या है, पाई R1 स्क्वायर, और A2 क्या है, पाई R2 स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16:25। अब देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि आप ये पाई से इस पाई को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर में पाई प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में पाई प्रेजेंट है, और हम ये देख रहे हैं न्यूमरेटर में जितने टर्म्स हैं उनके बीच में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन साइन है, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है। तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए फर्दर हमको क्या मिलेगा, फर्दर हमको मिलेगा R1/R2 इज इक्वल्स टू √16/25। हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए R1/R2 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, R1/R2। ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो टर्म है हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा R1/R2 होल स्क्वायर, और जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये भी हमारा अंडर रूट में हो जाएगा, और इसको जब हम बाहर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R1/R2। चलिए फर्दर देखते हैं, तो हमको क्या मिला, R1/R2 इज इक्वल्स टू √16/25। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो हमको R1/R2 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 4/5। कैसे मिलेगा ये देखिए, √16/25 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं √4 × 4/5 × 5। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4/5। हमने क्या किया, ये टर्म जो है इसको हमने बाहर ले लिया, स्क्वायर रूट से बाहर ले लिया। स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए कंडीशन क्या है
कि सेम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4/5 इंटू 4/5 हमारे पास है, हम बोल सकते हैं 4/5 इंटू 5 है ही, तो हम इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 4/5 लिखेंगे। तो इसको एज्यूम कर लीजिए आप, ये क्या है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। तो हमको क्या मिला, हमको सर्कल्स के रेडियस का रेशियो मिल गया, जो दोनों सर्कल्स हैं जिनके एरियाज का रेशियो गिवन था उनके रेडियस का रेशियो हमको मिल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो। तो एज्यूम कर लीजिए कि जो हमारे पास सर्कल्स हैं उनके सर्कमफ्रेंस क्या है हमारे पास C1 एंड C2। तो नोट कर सकते हैं हम, लेट C1 एंड C2 बी सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल विथ रेडियस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि जिस सर्कल का रेडियस R1 है उसका सर्कमफ्रेंस हमने C1 एज्यूम किया है, जिस सर्कल का रेडियस R2 है उसका सर्कमफ्रेंस हमने C2 एज्यूम किया हुआ है। तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr1 एंड C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr2। आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला याद होगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। यहाँ पे रेडियस हमारे पास जब R1 है तो सर्कमफ्रेंस C1 क्या हो गया 2πr1, और जब रेडियस हमने R2 एज्यूम किया है सर्कल का तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस क्या हो गया 2πr2। तो यहाँ पे देखिए C1/C2 क्या हो जाएगा, C1/C2 इज इक्वल हो जाएगा 2πr1/2πr2। अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि हम ये 2π को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है हमारे पास 2π, और न्यूमरेटर में जितने टर्म्स हैं उनमें आपस में मल्टीप्लिकेशन का साइन ही है, और डिनोमिनेटर में क्या है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है। जैसे आप ये चीज़ जानते हैं, जैसे आपको XY लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है x इंटू वाई, मतलब x और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे हिडन है वो चीज़। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा C1/C2 इज इक्वल टू R1/R2, और हमने R1/R2 जो है वो फाइंड आउट कर लिया है ऑलरेडी। तो हम लिख सकते हैं C1/C2 इज इक्वल टू 4/5, क्योंकि R1/R2 हमारे पास क्या है 4/5। अब देखिए C1/C2 आ गया 4/5, तो हमारे पास C1:C2 ये क्या आ जाएगा 4:5। तो अब देखिए फाइंड आउट क्या करना था हमको, सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो, और सर्कमफ्रेंस हमने एज्यूम ही किया हुआ C1 एंड C2, तो इनका रेशियो क्या है हमारे पास 4:5। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्कमफ्रेंसेस हैं उनका रेशियो क्या है हमारे पास 4:5 है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए एरियाज का रेशियो गिवन था, तो एरिया के रेशियो के हेल्प से हमने रेडियस का रेशियो फाइंड आउट किया, और जब रेडियस का रेशियो मिल गया तो उसके हेल्प से हमने सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्वायर पार्क हैज ईच साइड ऑफ 100 मीटर, एट ईच corner of the park there is a flower bed in the form of a quadrant of radius 14 meter as shown in figure. Find the area of remaining part of the park. देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है आपके पास स्क्वायर पार्क है, डायग्राम में दिख रहा है। स्क्वायर पार्क के सभी कॉर्नर पे आपको क्वाड्रेंट बने हुए दिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट बना हुआ है, क्वाड्रेंट का रेडियस आपको गिवन है, स्क्वायर पार्क का साइड गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अभी देखिए आपको रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करें, टोटल जो हमारे पास एरिया है, देखिए ये जो टोटल एरिया है एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, इसमें से हम क्या करें कि ये जो हमारे पास फ्लावर बेड्स का एरिया जो कि क्वाड्रेंट के फॉर्म में, इसका एरिया अगर हम माइनस कर दे तो हमको एरिया ऑफ द ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ पार्क है ये पता चल जाएगा। देखिए टोटल एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमको साइड ऑफ पार्क गिवन है, और रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हमको गिवन है, तो हम इसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे टोटल एरिया ऑफ पार्क फाइंड आउट करेंगे, उसमें से क्वाड्रेंट्स के एरिया को क्या करेंगे एरिया को माइनस कर देंगे, मतलब जो क्वाड्रेंट्स का एरिया है उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अब गिवन क्या है देखिए, गिवन है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास 14 मीटर। एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 मीटर स्क्वायर। देखिए पाई की जगह हमने क्या यूज किया 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 14 मीटर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, ये है क्वाड्रेंट का एरिया, जो हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट है, इन 4 क्वाड्रेंट का एरिया है
मतलब इन 4 क्वाड्रेंट में से सभी एक एक क्वाड्रेंट का जो एरिया है, किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या है हमारे पास 154 मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। तो अभी हमने 1 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट किया जो कि कितना आया 154 मीटर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास क्वाड्रेंट कितने हैं, यहाँ पे 4 है, तो हम 4 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स जिसको कि हम A1 लिख रहे हैं, A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 154 मीटर स्क्वायर। सो A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। अब A1 जो कि क्या है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया, ये हमको मिल गया। हम एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर पार्क हमको गिवन है, ये कितना है 100 मीटर, देन एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क विल बी 100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हमारे पास आ गया 100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम लिख सकते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया 10,000 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हमको मिल गया। हम क्या करें, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क में से क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो सबट्रैक्ट कर दें। जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है उनका एरिया सबट्रैक्ट कर दें। तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया हमने क्या लिखा हुआ है A1 लिखा हुआ है, और एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हमारे पास क्या है A2 है। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क A3 इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज A2 माइनस A1। वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस 616 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो A3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9,384 मीटर स्क्वायर। कंसेप्ट समझिएगा, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस मत करिएगा, यही क्वेश्चन कर लिया काम हो गया हमारा, नहीं। कंसेप्ट समझिएगा कि जब हमको रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर रहा है, मतलब कोई आपको शेप दिया है, शेप में से कोई पोर्शन कट कर लिया गया या उसके किसी और पोर्शन पे कोई और शेप दे दिया गया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं टोटल एरिया में से वो जो पोर्शन कट किया गया है या कोई और शेप गिवन है उस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देने। तो टोटल यहाँ पे भी हमने यही काम किया, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया। फिर इसमें से ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स थे, क्वाड्रेंट्स के एरिया को हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन मिल गया। यहाँ बोल सकते हैं हमको एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 इक्वल सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड अबाउट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर सो दैट ईच टचेज 2 ऑफ द अदर एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर मेजरिंग 14 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास कि एक स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये क्या है आपके पास स्क्वायर है। कहा जा रहा है कि इस स्क्वायर की साइड कितनी है आपके पास 14 सेंटीमीटर। इसके सभी कॉर्नर्स पे 4 सर्कल्स बनाए गए जो कि क्या है इक्वल सर्कल्स है, मतलब सभी सर्कल्स का रेडियस क्या है आपस में इक्वल है। देखिए यहाँ पे गिवन है 4 इक्वल सर्कल्स, तो मतलब इन सर्कल्स का रेडियस क्या है इक्वल है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो सर्कल्स हैं, एक सर्कल एक बार में क्या कर रहा है दो रिमेनिंग 2 सर्कल्स को टच कर रहा है। देखिए ये वाला सर्कल इन दोनों को टच कर रहा है, सिमिलरली ये सर्कल जो है इन दोनों को टच कर रहा है, सिमिलरली ये सर्कल जो है ये इन दोनों को टच कर रहा है, एंड ये सर्कल जो है ये इन दोनों को टच कर रहा है। तो मतलब ये कह दीजिए कि एक बार में, या बोल सकते हैं एक सर्कल जो है वो 2 रिमेनिंग सर्कल्स को टच कर रहा है। डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है। हमको फाइंड आउट करना है ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया। अब देखिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा ये भी है, यहाँ पे भी हमको क्या फाइंड आउट करना है, सिंपली देखिए कि हमको पहले ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमारे पास स्क्वायर है स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है इन क्वाड्रेंट्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्क्वायर के एरिया में से। अब देखिए हमको पता चल रहा है क्लियरली कि ये देखिए ये हमारे पास ये जो स्क्वायर है, हमको क्या ये दिख रहा है ना, ये हमारे पास क्या है स्क्वायर है। तो ये जो हमारे पास स्क्वायर है इस स्क्वायर का ये एंगल क्या 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। तो क्लियरली ये जो आपको शेप दिख रहा है ये क्या आपके पास क्वाड्रेंट है, यहाँ पे क्वाड्रेंट है, यहाँ पे भी क्वाड्रेंट है और यहाँ पे भी क्वाड्रेंट है। ये जो सर्कल का बाहर का पोर्शन है इसके एरिया पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है ये शेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है ना। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ हमको क्या देखना है, हमको ये स्क्वायर का एरिया देखना है और ये जो क्वाड्रेंट है इन क्वाड्रेंट्स का एरिया देखना है। मतलब स्क्वायर के एरिया में से हम क्या करेंगे क्वाड्रेंट्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो हमको गिवन है ईच साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, ये है 14 सेंटीमीटर।
तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा, ये होगा 7 सेंटीमीटर। अब ये बात समझिएगा, देखिए सभी साइड की लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो AD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये जो है इक्वल सर्कल, मतलब रेडियस इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जहां टच कर रहे होंगे ये क्या होगा, AD का मिड पॉइंट होगा। अब ये AD का अगर मिड पॉइंट है तो इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का भी रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये जो पॉइंट होगा ये A और D से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। और AD की लेंथ कितनी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है ये पर्टिकुलर पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी A और D से, इस पॉइंट की डिस्टेंस A से 7 सेंटीमीटर और D से क्या होगी 7 सेंटीमीटर। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब अगर एक सर्कल का रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर मिल गया तो जो रिमेनिंग सर्कल्स है उनका रेडियस भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कहा गया है कि सर्कल जो है वो क्या है, इक्वल है। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ये होगा साइड स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर A1 इज इक्वल टू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से एरिया ऑफ स्क्वायर आपको मिल जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट मिला हुआ है, या हो सकता है रेडियस ऑफ सर्कल मिला हुआ है। जो रेडियस ऑफ सर्कल है वही क्या है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आपने सर्कल का रेडियस फाइंड आउट किया, सर्कल रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो जो सर्कल का रेडियस है वही क्या है, क्वाड्रेंट का भी रेडियस है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप जानते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, जिसको कि हम यहाँ A2 लिख रहे हैं। A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो A2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको A2 की वैल्यू मिल गई, A2 हमारे पास कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास है कितना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास क्वाड्रेंट कितने हैं, हमारे यहाँ पे क्वाड्रेंट है 4, तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, जिसको कि हम यहाँ A3 लिख रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट A3 ये कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमको मिल गया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको कि हमने A1 लिखा हुआ है, और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट हमको मिल गया A3 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेड पोर्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 माइनस A3। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेड पोर्शन या एरिया ऑफ शेडेड रीजन A इज इक्वल्स टू A1 माइनस A3। वैल्यूज रख दीजिए, तो हमको क्या मिलेगा A इज इक्वल्स टू 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, a horse is placed for grazing inside a rectangular field 70 meter by 52 meter and is tethered to one corner by a rope 21 meter long. On how much area can it graze? कहा क्या जा रहा है, देखिए एक आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड का डायमेंशन आपको गिवन है 70 मीटर बाय 52 मीटर। तो एज्यूम कर लीजिए कि ABCO ये आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ पे कि AO कितना है 70 मीटर और AB कितना है आपके पास 52 मीटर। अब इसके एक कॉर्नर पे बताया जा रहा है कि हॉर्स को बांध दिया गया है ग्रेजिंग करने के लिए। आपको बताना है कि वो कितना एरिया ग्रेजिंग करेगा। तो क्लियरली देखिए हमने यहाँ पे दिखा दिया कि जो हॉर्स है, हॉर्स के रोप की लेंथ आपको गिवन है 21 मीटर। तो क्लियरली जो हॉर्स हमने यहाँ पे बांधा हुआ है वो जो ग्रेजिंग करेगा वो एरिया एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, हमको पता है ये एंगल कितना है 90 डिग्री। और जब वो ग्रेजिंग करेगा तो रोप का जो डिस्टेंस है, मतलब जो रोप का लेंथ है उतने दूर की ग्रेजिंग करेगी एरिया में। तो सभी यहाँ से हर तरफ इधर भी सभी जगह पे जो आपके पास ग्रेजिंग करने के लिए उसके टोटल लेंथ ऑफ रोप है, यहाँ बोल सकते हैं जो उसको स्पेस मिलेगा जहाँ तक वो जा सकता है, जितना लेंथ ऑफ रोप है उतना ही जाएगा, ऐसा हम एज्यूम करके चल सकते हैं यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रेजिंग करेगा वो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल जो है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल्स के शेप में जो आपके पास एरिया है, यहाँ बोल सकते हैं क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया वो ग्रेजिंग करेगा। तो हम नोट कर सकते हैं अनशेडेड पोर्शन इंडिकेट्स द एरिया विच द हॉर्स कैन ग्रेज। क्लियरली इट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस
21 मीटर, रेडियस हमने यहाँ पे r बोल दिया, r इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 21 मीटर। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि हॉर्स जो एरिया ग्रेज कर रहा है, मतलब ग्रेजिंग करने का जो एरिया है वो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, ठीक है ना। जितने एरिया में वो ग्रेजिंग कर रहा है वो कौन से शेप का बनेगा, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो हमको क्या करना है, हमको क्लियरली ये जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू रख दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 21 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमको एरिया जो है वो कितना मिल जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व कैसे करिएगा आप ऐसे समझिए, इसको जब सॉल्व करना तो आप लिखिए 1/4 इंटू 22/7 इंटू देखिए 21 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 21 इंटू 21। अब इस 7 से आप 21 को कैंसिल कर दीजिए, मतलब 21 को डिवाइड करिए 7 से तो आपको मिल जाएगा 3 यहाँ पे, तो 7 3 21, यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए आप इसको डिवाइड करिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 2 4 एंड यहाँ पे 2 11 जा 22, या आप बोल सकते हैं 11 2 22। तो आपको क्या मिल जाएगा 11 इंटू 21 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आप ये जो न्यूमरेटर में टर्म है इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए जो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे बता दिए जाते हैं उनको आप खुद से किया भी करिए, ऐसा नहीं सिर्फ नोट कर लिया करिए, क्वेश्चन समझा करिए, बट जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो आप खुद से किया करिए। सभी क्वेश्चन में आपको भले आंसर दे दिया जाता है लेकिन आप जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो आप खुद से किया करिए। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन में हमको क्या करना था, सिर्फ ये फाइंड आउट करना था कि हॉर्स कितना एरिया ग्रेज करेगा। तो क्लियरली हमको दिख रहा था कि हॉर्स जो एरिया ग्रेज कर रहा था वो क्वाड्रेंट शेप का था, तो हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लिया और वही हमको क्या मिल गया एरिया जितना हॉर्स ग्रेज करेगा। क्वेश्चन भी यही था, ऑन हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, सो इट कैन ग्रेज ऑन एरिया ऑफ 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, PQRS is a diameter of a circle of radius 6 cm. The length PQ, QR and RS are equal. Semicircles are drawn on PQ and QS as diameter as shown in figure. Find the area of the shaded region. देखिए कहा क्या जा रहा है, ये PQRS क्या है, डायमीटर है सर्कल का जिसका कि रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आपको लार्जर सर्कल दिख रहा है इसका रेडियस आपके पास कितना है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है डायमीटर आपके पास कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब कहा क्या जा रहा है, द लेंथ PQ, QR एंड RS आर इक्वल। ये लेंथ जो है ये इक्वल है, PQ, QR और RS ये क्या आपस में इक्वल है। और देखिए PQ को डायमीटर एज्यूम करके एक सेमी सर्कल बनाया गया, QS को डायमीटर एज्यूम करके ये क्या किया गया, दूसरा सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया। यहाँ पे हमको ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहले तो क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास सेमी सर्कल है जिसका कि डायमीटर PS है इसका एरिया फाइंड आउट करें। फिर हम क्या करें, इसमें से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें और ये एरिया ऐड कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखिए PS की जो डिस्टेंस है ये कितने हमारे पास 12 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और गिवन है कि डायमीटर क्या है, देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है डायमीटर क्या है, PS है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ये PS क्या है, डायमीटर है। ये गिवन है कि PQRS इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये देखिए PQRS ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, इसको आप PS भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, डायमीटर है। इसका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर, तो PS की डिस्टेंस हो गई, या बोल सकते हैं PS की जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। तो क्लियरली यहाँ पे आपको गिवन है PQ, QR और RS ये सभी आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि PQ क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 ऑफ PS, या बोल सकते हैं 1/3 ऑफ PS। देखिए ये बात आप कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है PQ प्लस QR प्लस RS ये कितना है आपके पास PS है। अभी PQ, QR और RS ये सभी आपस में इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं PQ प्लस QR की जगह लिख लीजिए PQ प्लस RS की जगह भी लिख लीजिए PQ इज इक्वल टू आपको मिल गया PS। तो PQ प्लस PQ प्लस PQ ये क्या हो गया 3PQ इज इक्वल टू क्या मिला PS। तो PQ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/3 या 1/3 ऑफ PS, या PQ इज इक्वल टू बोल सकते हैं 1/3 इंटू PS। अब PQ किसके इक्वल है, ये QR के इक्वल है, तो QR भी हो गया 1/3 ऑफ PS। PQ RS के भी इक्वल है, तो RS भी क्या हो गया 1/3 ऑफ PS।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और ये जो क्यू एस है ये क्लियरली दिख रहा है, ये क्या है, क्यू एस हमको दिख रहा है। क्यू एस कितना है यहाँ पे, क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू आर प्लस आर एस। क्यू एस कितना है, क्यू आर प्लस आर एस। अब यहाँ पे ये बात समझिएगा, देखिए पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ये है 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है क्यू आर भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर और आर एस भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यू आर और आर एस ये पी क्यू के इक्वल है। अभी पी क्यू 4 सेंटीमीटर कैसे आया, ये भी बात समझने वाली है। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, 1/3 ऑफ पी एस। सो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू पी एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की वैल्यू मिल गई हमको। तो क्यू आर भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और आर एस भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं क्यू एस इज इक्वल्स टू 4 + 4 सेंटीमीटर, जो कि कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात और है, ये आपके पास क्या है, क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू आर प्लस आर एस। तो आप इसको लिख सकते हैं क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू आर की जगह आप पी क्यू लिख लीजिए, प्लस आर एस की जगह भी आप क्या कर लीजिए, पी क्यू लिख लीजिए, क्योंकि आर एस पी क्यू के इक्वल है और क्यू आर भी क्या है, पी क्यू के इक्वल है। सो क्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी क्यू। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पी क्यू की वैल्यू आपको मिल गई है कितना 4 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं क्यू एस इज इक्वल टू 2 × 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं पी क्यू कितना आया हमारे पास 4 सेंटीमीटर और क्यू एस भी हमारे पास कितना आया, क्यू एस हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। पी क्यू मिल गया, क्यू एस मिल गया। अब हम देखिए हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। सो हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया, जिसको हम ए लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ पी एस एज डायमीटर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ पी क्यू एज डायमीटर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ क्यू एस एज डायमीटर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये कंप्लीट सेमी सर्कल जो हमारे पास है, ये सेमी सर्कल टोटल जिसका डायमीटर पी एस है, इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर इसके एरिया में हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास पी क्यू डायमीटर का सेमी सर्कल है, मतलब ये जो सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर पी क्यू है, इसका एरिया ऐड कर रहे हैं। और ये जो सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर क्या हमारे पास क्यू है, इसका एरिया क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ पी एस एस डायमीटर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ पी क्यू एस डायमीटर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ क्यू एस एज डायमीटर। अब देखिए ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या 1/2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ बोल सकते हैं 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, या बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो आपके पास पी एस डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा इस सेमी सर्कल के लिए, रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा ये जो लार्जर सर्कल सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, यहाँ बोल सकते हैं पी एच जिसका डायमीटर है जिस सेमी सर्कल का, उसका रेडियस आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिर देखिए जिस सेमी सर्कल का डायमीटर आपके पास पी क्यू है, ये जो आपको पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू जिस सेमी सर्कल का डायमीटर है, इसका रेडियस हमको मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर ही कितना है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। और ये जिस सेमी सर्कल का डायमीटर क्यू एस है, इसका रेडियस हमको मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ पी एस एस डायमीटर ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 6 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ पी क्यू एस डायमीटर ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 2 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ क्यू एस एस डायमीटर ये क्या है 1/2 इंटू 22/7 इंटू 4 स्क्वायर। सो सभी वैल्यूज क्या है हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो 1/2 इंटू 22, ये देखिए ये यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। मतलब देखिए यहाँ देखिए 1/2 इंटू 22/7 ये प्रेजेंट है, 1/2 इंटू 22/7 यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इन ब्रैकेट 6 स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 2 स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा हमको 4 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 2 से आप इस 22 को डिवाइड कर दिए, 22 को डिवाइड कर दिए 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा 11। तो आपको मिल गया बाहर 11/7 इंटू ब्रैकेट में कितना देखिए 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 स्क्वायर कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा,
11/7 ये बाहर है ही ऑलरेडी आपके पास। इसको सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट में जो आपको यहाँ पे टर्म्स है, ब्रैकेट में क्या है 36 + 4 - 16, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 24। तो आपको क्या मिला 11/7 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो एरिया इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 264/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है 264/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप एरिया ऑफ सर्कल पे जो एग्जांपल्स आपको बताए गए वो सभी एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। आज हम लोगों ने जो एग्जांपल्स किया वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने जितना एग्जांपल्स किए हैं, जो क्वेश्चन किए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा है जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है एरिया ऑफ सर्कल, तो उसी पे बेस्ड है ये सभी क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आपको जो एग्जाम्पल्स बताए गए उन सभी एग्जाम्पल्स को पहले अच्छे से समझिएगा, उन सभी एग्जाम्पल्स को खुद से सॉल्व करिएगा। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को भी ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल हमने पढ़ा। इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल का, फिर उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने एग्जाम्पल्स किए बहुत सारे। आई होप आपको सभी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अच्छे से समझ में आ गया होगा, एरिया ऑफ सर्कल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करिएगा, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं, जो लेक्चर में हमने आपको बताए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व करिएगा, समझिएगा। लेक्चर के टाइम तो समझिएगा, उसके बाद आप उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व भी करिएगा। और लेक्चर के एंड में जब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप क्या करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपको ये जो क्वेश्चंस है ये समझ में आ जाएंगे, और ये टॉपिक भी जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।